सो स्टूडेंट्स, सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज जो 7.2 है हम सम सॉल्व करेंगे कुछ, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट हो क्लियर हो सके। तो इसका जो सेकंड सम है वो है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। ये 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, इनको एक लाइन जोड़ रही है दोनों पॉइंट्स को, और इनके ट्राई सेक्शन का में जो ट्राई सेक्शन वाला पॉइंट्स है उनके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ट्राई सेक्शन मतलब जो लाइन ये जोड़ रही है ए और डी पॉइंट को, इनको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ये 1 इक्वल पार्ट, ये 2 इक्वल पार्ट और ये 3 इक्वल पार्ट। तो ये दोनों पॉइंट क्या होंगे इस लाइन के ट्राई सेक्शन, क्योंकि 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट बी और सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो ये सेम रेशियो में, मतलब ये इक्वल साइड में डिवाइड कर रही है, तो सबका रेशियो चल मान लेते ये भी 1 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से वहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है। मतलब ए बी बाई बी सी 1 होगा और बी सी बाई सी डी भी 1 होगा, क्योंकि इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो इसको मैं इस पिक्चर में से, टोटल पिक्चर में से मैं ये वाला और ये वाला अलग लिख रहा हूँ। ये मैंने सी को भी हटा दिया है क्योंकि मुझे बी का फाइंड करना है, तभी मैं सी को हटा रहा हूँ। तो इस लाइन को मैंने फिर से यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। तो ए बी, यहाँ से ए तक बी तक कितना डिस्टेंस है 1, और बी से डी तक कितना डिस्टेंस है, बी से डी तक ये 1 और ये 1, 1 + 1 2, यानी बी से डी तक 2 है। तो ये 1 आपका क्या होगा, m1 मान लो इसको, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है m2 मान लो। मतलब ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, जिसमें एक तीसरा पॉइंट बी आ रहा है, जो कि इन दोनों इस लाइन को m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हमारा m1 m2 हमें यहाँ पे पता है, m1 1 है, m2 हमारा 2 है। तो बस करते हैं, x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, m1 x2, यानी जब इस m1 को लेंगे तो इसका वाला x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो m1 1 है और x2 कितना है, लिख लो आप, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ x1 y1 लिख लो, यहाँ x2 y2 लिख लो, सो दैट मिस्टेक ना हो। तो m1 यानी 1 × x2, 1 × -2, ठीक है, प्लस m2 x1, m2 2 है और x1 ये रहा 4, 2 × 4, ये रहा 2 × 4, डिवाइडेड बाई m1 + m2, यानी ये 1 और +2, ये 1 + 2। सिमिलरली इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो y कोऑर्डिनेट होगा m1 y2 + m2 y1। तो m1 1 है और y2 हमारा -3 है, तो 1 × -3, ये रहा 1 × -3, प्लस m2 y1 प्लस m2 कितना है, m2 हमारा 2 है और y1 है -1, तो 2 × -1, ये रहा 2 × -1, डिवाइडेड बाई m1 + m2, m1 है 1, m2 है 2, 1 + 2। अब इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा, करते हैं सॉल्व। 1 × -2, -2 हो गया, प्लस 2 × 4 8, डिवाइडेड बाई 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया, -2 + 8 कितना होगा, मतलब 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 6 डिवाइडेड बाई 3, और कितने टाइम्स में 3, 2 टाइम्स में 6 चला जाएगा, यानी x कोऑर्डिनेट हमें मिल गया क्या 2। y कोऑर्डिनेट कितना होगा यहाँ से, तो देख लो, 1 × -3, -3 होगा, और प्लस × माइनस 2 1 जा 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 + 2 3, -3 और -2 कितना होता है, -5 होता है, -5 डिवाइडेड बाई 3, यानी y कोऑर्डिनेट कितना आ गया इस पॉइंट का, -5/3। अब c का फाइंड करना है, ये भी बहुत सिंपल। अब यहाँ से यहाँ तक लेंगे वो m1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक m2 हो जाएगा। तो m1 कितना होगा, 1 + 1, अब m1 हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा और m2 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे किया हुआ है कोऑर्डिनेट सब c, x = यहाँ से यहाँ तक अब लिया, क्योंकि हमें c के कोऑर्डिनेट पता करने ये। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक m1 1 + 1 2 हो गया, और m2 कितना हो गया, 1 हो गया। तो m1 यानी 2 × x1, तो 2 × -2, ये रहा 2 × -2, प्लस m2 x1, ये m2 1 है और x1 ये रहा 4, ठीक है, तो 1 × 4 प्लस 1 × 4, डिवाइडेड बाई m1 + m2, m1 2 है और m2 1 है, 2 + 1 3, 2 × -2 कितना होगा, -4 हो जाएगा, और 1 × 4
4 होगा, और -4 + 4 कितना होगा, ये तो 0 हो गया, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो 0 ही आएगा। यानी हमें x कोऑर्डिनेट पता लग गया, इसका कितना है 0। y कोऑर्डिनेट वैसे ही एकदम सिंपल है, m1y2 2 × -3 प्लस m2y1 प्लस 1 × -1, ये देखो 2 × -3 प्लस 1 × -1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 2 है और m2 1 है, 2 + 1। अब 2 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, -6 होगा, और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × -1 और डिवाइडेड बाई 3। -6 और -1 कितना होगा, -6 और -1 ऐड होकर के -7 हो जाएगा, -7/3। यानी C का जो ऑर्डिनेट निकल के आया वो है -7/3। ये थर्ड नंबर इसका जो सम है वो बता रहा है कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है जिसमें चौक से कोई लाइन ड्रॉ की गई हुई है, जिसमें हर एक में एक स्टूडेंट्स को दौड़ना होता है। तो ये जो लाइन के बीच का डिस्टेंस है, यानी पहली लाइन है और दूसरी लाइन है, मतलब हर एक लाइन के बीच का डिस्टेंस हमें 1 मीटर, यानी यहाँ से वहाँ तक 1 मीटर है, यहाँ से वहाँ तक 1 मीटर है, ऐसे ही मतलब इनके बीच का सेपरेशन 1 मीटर है। ठीक है, ये चौक की लाइन ड्रॉ की है, इसी में लोगों को दौड़ना होगा, बच्चों को दौड़ना है। और ये भी दिया हुआ है कि हर यहाँ पे इसी लाइन के पैरेलल में कुछ पॉट्स रखे हुए हैं, ठीक है, फ्लावर पॉट्स 1-1 मीटर पे, यानी यहाँ से यहाँ तक 10 फ्लावर पॉट रखे हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये 10 मीटर हुआ, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर, 30 मीटर, 40, ऐसे ही ये 100 मीटर तक गए हुए हैं। तो निहारिका जो लड़की है एक, ये रही निहारिका, वो इस कॉलम 2 में है, इसको यहाँ दौड़ना है, ठीक है, ये दिया हुआ है। और वो कहाँ तक दौड़ती है, सी रन्स 1/4 ऑफ AD, ये टोटल डिस्टेंस AD है ना 100 मीटर, इसका 1/4 यानी 100 का 1/4 यानी 25 मीटर तक जाती है। 100 का 1/4 निकालोगे तो ये 4 से 100 25 टाइम्स में चला जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक वो आती है 25 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे अपना जो झंडा है वो लगा देती है। वैसे ही एक और लड़की है प्रीत दौड़ती है, ये कौन से नंबर कॉलम में, ये 8 नंबर वाले लाइन में दौड़ती है। और कहाँ तक दौड़ती है, ये टोटल डिस्टेंस का 1/5 दौड़ती है, यानी 100 का 1/5, 100 का 1/5 कितना हो जाएगा 20 मीटर, यानी ये यहाँ से 20 मीटर दौड़ती है और यहाँ पे अपना झंडा लगा देती है। तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला आपको पता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसके लिए इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। चलो इस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट कितना होगा जहाँ पे निहारिका ने झंडा लगाया है, तो पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं। x कोऑर्डिनेट कितना होगा, y एक्सिस से दूरी, ये रहा हमारा y एक्सिस, चलो इसको y एक्सिस मान लेते हैं, इसको x एक्सिस मान लेते हैं, ये हमारा सेंटर हो गया। तो ये y एक्सिस से इस निहारिका का डिस्टेंस कितना है, इतना, ठीक है। कितना दौड़ी थी ये 25, सॉरी, ये जो है ये डिस्टेंस है, ये इसके इक्वल है, मतलब y एक्सिस से जो दूरी होती है ना, ये y एक्सिस से इससे जो पॉइंट का डिस्टेंस है वो इसके इक्वल है, जो कितना है 2 मीटर है। तो यहाँ 2 लिख दिया। उसके बाद में y कोऑर्डिनेट लिखना होता है। टू राइट y कोऑर्डिनेट वी हैव टू चेक द डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। तो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, और इस पॉइंट से डिस्टेंस ये हो गया इतना, जो किसके इक्वल है, ये 25 मीटर के। क्यों, टोटल 100 मीटर था, उसका वो 1/5 ही दौड़ती है, तो 100 का 1/5 कितना होता है, यहाँ पे निकाला हुआ है 25। ऐसे ही इसका कितना हो जाएगा, चलो बताओ जल्दी बोलो, x कोऑर्डिनेट 8 होगा कि नहीं होगा, और y कोऑर्डिनेट 20 हुआ कि नहीं होगा। तो हमारे पास x1 y1 आ गया, x2 y2 आ गया, तो डिस्टेंस फार्मूला है हमारे पास x1 - x2 स्क्वायर प्लस y1 - y2 स्क्वायर, ठीक है। चैप्टर 7.1 में बहुत सारे सम किए हमने। तो x1 - x2 यानी इन दोनों का डिफरेंस 8 और 8 - 2 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर 36 होगा, और y1 - y2 मतलब इन दोनों का डिफरेंस 25 - 25 आएगा, और 5 का स्क्वायर 25 आएगा, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दो तो √61 मीटर, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, √61 मीटर। इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट ये है कि एक और लड़की है,
लड़की है कि लड़का, हाँ लड़की ही है, रश्मि है तो लड़की ही होगी। वो क्या करती है, इन दोनों के जस्ट बीचों बीच आ जाती है, यानी बीचों बीच आके अपना झंडा गाड़ देती है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है। तो इन दोनों के जस्ट बीचों बीच आती है, तो इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। मतलब इन यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, चलो मान लेते हैं 1:1, यानी NR/RP कितना होगा, NR/RP ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड करती है, क्योंकि ये इक्वल पार्ट है। तो इसको 1 मान लिया यहाँ से यहाँ तक, चलो इसको भी 1 मान लिया यहाँ से यहाँ तक। तो बस कोऑर्डिनेट इसका दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये M1 दिया हुआ है हमारा, ये M2 दिया हुआ है। तो पता करते हैं, एब्सिसा हमारा क्या होगा, x = M1x2 + M2x1। तो M1 हमारा 1 है, जब M1 को लेंगे तो इसका x कोऑर्डिनेट, M2 को लेंगे तो इसका x कोऑर्डिनेट, तो 1 × 8 + 1 × 2, तो ये रहा 1 × 2 + 8 × 1, यानी M1x2 + M2m1 डिवाइडेड बाई M1 + M2। M1 1 है, M2 भी 1 है, 1 + 1, 2 × 1 2 और प्लस 8 × 1 8 डिवाइडेड बाई 1 + 1 2 हो गया। 8 2 कितना हो जाता है, 8 2 10 हो जाता है, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5। तो इस पॉइंट का जो रश्मि है, x कोऑर्डिनेट हमारा आ गया 5, और y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, तो y कोऑर्डिनेट आएगा M1/2, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो M1 कितना है, 1 है, और y2 कितना है 1 × 20, ये रहा 1 × 20, ठीक है, प्लस M2y1, M2 कितना है 1 है, और 1 × 25, 1 × 25। ये आगे पीछे यहाँ लिख दिया, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम ऐड ही करना है, हमें पता है 2 + 3 5 होता है, और 3 + 2 भी 5 होता है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो ऊपर वाले में। तो 25 × 1 25, और 20 × 1 20, 20 + 25 + 20 कितना होता है 45 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका y कोऑर्डिनेट आ गया 45/2, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे 45 को तो 22.5 आएगा। देन इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल के आया 5, x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट आया 22.5। तो मतलब रश्मि को इन दोनों निहारिका और प्रीत के बीच में अपना झंडा गाड़ने के लिए कहाँ जाना होगा, तो ये याद रखो आप 5 22.5, मतलब रश्मि आएगी 5वीं लाइन में, हमारा कोऑर्डिनेट कितना आया था 5 22.5। रश्मि यहाँ 5वीं लाइन में आएगी, और यहाँ से वो 22.5 मीटर आगे चलेगी, और यहाँ पे अपना जब झंडा गाड़ देगी तो जस्ट इन दोनों के बीच में होगा ये झंडा। तो क्वेश्चन नंबर 3 होता है फिनिश। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट A coordinates are given 1 and -5 and B -4 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. मतलब 2 पॉइंट हमें दिए हुए हैं A और B, ठीक है। जो ये लाइन सेगमेंट ए बी बन रही है वो एक्स एक्सिस को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें क्या पता करना है इसमें, इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट भी हमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें क्या पता करना है, हमें ये पता करना है इसका, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। और दूसरा पता करना है कि ये पॉइंट इस लाइन को किस किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, अच्छा ये बताओ इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना होगा, जिसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, 0। मैंने बोला ना, बताया था शुरू के पार्ट में, शुरू के लेसन्स में, कि x एक्सिस पे, ये x एक्सिस हो, इस पे कहीं भी कोई भी पॉइंट हो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो यहाँ मैंने ये तो 0 लिख दिया, लेकिन x कोऑर्डिनेट तो चेंज होता रहेगा। तो मान लेते हैं वो a है, और हमें ये भी निकालना है रेशियो m1 m2। तो इसको मान लो यहाँ से यहाँ तक m1 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक m2 हो गया, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, x कोऑर्डिनेट मान लो a हो, तो ये कैसे निकालेंगे, a = m1 x2, इसको आप मान लो, लिख लो यहाँ पे x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, तो थोड़ा मिस्टेक नहीं होगा। नहीं, प्रैक्टिस से क्या होगा कि आपको ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन शुरू में आप मिस्टेक करते हैं तो बेहतर होगा इस पॉइंट को x1 y1 x2 y2 नाम दे दो। तो m1 × x2, तो x2 कितना है 1 है, m1 × 1 + m2
m2 इंटू -4, ठीक है, m2 इंटू -4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ से m1 प्लस m2 इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर क्या बचेगा, m1 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 ही आ जाएगा और प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस और 4 इंटू m2, 4m2 हो गया। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब y कोऑर्डिनेट जो कि 0 है वो कैसे निकालते हैं, तो 0 इक्वल टू m1 y2 यानी m1 इंटू -5 m2 y1 m2 इंटू 5। तो देखो m1 इंटू -5 प्लस m2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ से -5 इंटू m1 -5m1 हो जाएगा और प्लस m2 इंटू 5 5m2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और ये 0 है। m1 m2 इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या होगा, इस जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो m1 प्लस m2 इधर 0 से मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो गया और इधर क्या बचा था -5m1 प्लस 5m2, ठीक है। तो हम देख रहे हैं -5m1 प्लस 5m2 0 है। अब क्या करेंगे, 5 को कॉमन निकाल लो, तो 5 को कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, -m1 बचेगा प्लस m2 बचेगा। यहाँ से 5 को कॉमन निकाल लिया और 5 को इधर भेजेंगे तो 5 0 को जाके डिवाइड करेगा तो फिर से 0 हो जाएगा और इधर क्या बचा था -m1 प्लस m2 यानी -m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करोगे, आप m1 को इस साइड में भेज दो राइट हैंड साइड में, तो m1 इधर निगेटिव है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये रहा, तो m2 ये रहा और m1 को हमने इधर भेजा है तो पॉजिटिव हो गया है। तो हमारा निकल के आया m2 इज इक्वल टू m1। तो पहला पार्ट का आंसर आ गया, इन दोनों का जो रेशियो। तो m1 इज इक्वल टू m2 आया, तो अब क्या करते हैं, हम दोनों तरफ m2 से डिवाइड कर देते हैं। दोनों तरफ m2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, m1 बाई m2 और m2 डिवाइडेड बाई m2, ये रहा। तो m1 बाई m2 और m2 से m2 कितनी बार में जाएगा, 1 टाइम्स में, तो m2 डिवाइडेड बाई m2 1 बाई 1 हो गया, ठीक है। जैसे ये 5 बाई 5 हो तो कितने टाइम्स रहता है, 5 1 जा 5 5 1 जा 1 बाई 1। तो m1 बाई m2 कितना आ गया, 1 बाई 1, या बोल सकते हैं इसी को m1 इज टू m2 इज इक्वल टू 1:1। तो ये रेशियो हो गया 1:1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट है जस्ट इस लाइन के बीचों बीच में है, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक 1 है तो यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक 5 होगा तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 होगा। चलो अब दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। दूसरे पार्ट में हमें a की वैल्यू पता करनी है। तो इक्वेशन 1 हमारा ये आया हुआ था m1 प्लस m2 a, ये देखो ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये था, उसी को मैंने लिखा है और फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। हमें पता था, क्या पता था कि m1 और m2 सेम है, तो जहाँ जहाँ m1 है, जहाँ जहाँ m2 है वहाँ m1 रख देते हैं। तो यहाँ पे हमने m1 रखा, ठीक है, और फिर यहाँ पे मैंने m1 रख दिया। तो m1 प्लस m1 कितना हो गया, 2m1 हो गया, और 2m1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m1a हो गया इज इक्वल टू, अब बताओ m1 से 4m1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो m1 से 4m1 सब्ट्रैक्ट करने पर वी गेट -3m1, ठीक है। अब हमें पता करना है a की वैल्यू, तो a को यहीं पे छोड़ दो और 2m1 को इस साइड में भेजो राइट हैंड साइड में, तो 2m1 क्या करेगा, -3m1 को डिवाइड कर देगा। मतलब इस साइड मल्टीप्लाई है तो इस साइड भेजोगे तो डिवाइड करेगा, इस साइड डिवाइड है तो दूसरे साइड भेजोगे तो मल्टीप्लाई होता है। यही है इक्वेशन का रूल है, ट्रांसपोजिशन भी बोलते हैं इसको। तो m1 से m1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास -3/2। तो a की वैल्यू हमें मिल गई -3/2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या होगा, यानी एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट था तो y कोऑर्डिनेट तो 0 होता ही है, और a हमारा -3/2 निकल के आ गया, तो -3/2 0, ये हमारा आंसर हो गया दूसरा। और जो m1 और m2 का रेशियो था वो 1:1 है, एक ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ 4 पॉइंट दिए हुए हमें और ये बोला है चारों पॉइंट वर्टिसेस हैं एक पैरेललोग्राम के, और तो हमें x और y की वैल्यू पता करनी है। ऐसे 4 पॉइंट हमें दिए हुए हैं, बुक में आप ओपन करना, आपको दिया हुआ है। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड है और थर्ड है, ये फोर्थ है, और चारों पॉइंट एक पैरेललोग्राम बनाते हैं।
और यहाँ पे y दिया हुआ है, यहाँ पे x, तो इस y और x की वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं चारों पॉइंट। तब कैसे पॉइंट पता करेंगे x और y की वैल्यू, ये रहा x और ये y की वैल्यू। तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है पैरेललोग्राम की कि जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, मतलब ये एकदम बीचों बीच होता है, इसके बीचों बीच भी है और इसके बीचों बीच भी है। ठीक है, मतलब कि मिड पॉइंट है ये, BD का भी मिड पॉइंट है और AC का भी मिड पॉइंट है। तो अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम निकाल लें तो क्या होगा, हम कर सकते हैं। चलो तो देखते हैं, मान लो कि मिड पॉइंट ऑफ BD कितना हुआ, तो BD का मिड पॉइंट O है, तो O का कोऑर्डिनेट क्या होता है। अब देखो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो ना, जैसे x निकालना हो, जैसे दो पॉइंट दिए हो, ठीक है, इनका कुछ कोऑर्डिनेट दिया हो, मान लो कि इसका x1 y1 हो और इसका x2 y2 हो। ठीक है, और जस्ट बीचों बीच इनका एक बीचों बीच कोई पॉइंट हो, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, सीधा इसका जोड़ दो x कोऑर्डिनेट तो 2 से डिवाइड कर दो, यानी इसका x कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2/2 और y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, y1 प्लस y2/2। कहाँ से आता है यही मैं क्लियर कर देता हूँ। चलो इसमें देखते हैं, यहाँ पे हम समझते हैं। जैसे ये 1 है, BD को लेता हूँ, तो जस्ट इसका मिड पॉइंट है, तो इसका और इसका रेशियो 1:1 का होगा। ठीक है, तो M1 ये हो गया, M2 इसको मान लो, तो जब मैं इसको M1 मानूंगा तो लिख सकता हूँ 1 इंटू इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहा हूँ मैं, तो M1 1 इंटू क्या, इसका कोऑर्डिनेट 4 प्लस M2 1 इंटू कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 3 और M1 प्लस M2, M1 1 है, M2 भी 1 है, 1 प्लस 1, तो 1 इंटू 4 क्या हुआ, 4 हो गया, प्लस 1 इंटू 3 क्या हुआ, 3 हो गया, और 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। तो वही बता रहा था कि अगर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो उसका x कोऑर्डिनेट जो कि यहाँ पे 4 है और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 3 है, दोनों को ऐड कर दो, 4 प्लस 3 और 2 से क्या करो, डिवाइड कर दो, सीधा आ जाएगा। ठीक है, आपको M1 ये सब करने की जरूरत नहीं है, मिड पॉइंट का सीधा है, इन दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, इन दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को भी ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ मिड पॉइंट का, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट ये है जो किया हुआ है और y कोऑर्डिनेट 5 प्लस y डिवाइडेड बाई 2 कर दिया है। ठीक है, तो एक तो ये निकल के आ गया, लेकिन इसके हिसाब से AC के हिसाब से इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो AC के हिसाब से मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2। y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का क्या होगा, तो y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए इन दोनों का y कोऑर्डिनेट जो कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, 2 और 6 को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, लेकिन इसके हिसाब से ये आ रहा है x कोऑर्डिनेट और इसके हिसाब से x कोऑर्डिनेट ये आ रहा है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो चलो यहाँ पे दोनों को इक्वल कर दिया, तो 4 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 1 प्लस x/2 और इसके हिसाब से y कोऑर्डिनेट ये होना चाहिए और इस डायगोनल के हिसाब से इसका y कोऑर्डिनेट ये होना चाहिए, तो दोनों भी इक्वल होने चाहिए, तो इनको भी इक्वल कर दिया। अब आगे सॉल्व करेंगे और आंसर मिल जाएगा हमें। तो 4 प्लस 3 7, 1 प्लस x नहीं और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 7 इज इक्वल टू 1 प्लस x की वैल्यू कितनी होगी, 1 को इधर भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 7 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और हो जाएगा 6, तो x कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, x की वैल्यू हमें मिल गई 6। ठीक है, यानी ये हमारा होगा ये 6 हो जाएगा। y की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 2 प्लस इस पर 2 और 2 को कैंसिल आउट कर दो और 2 प्लस 6 कितना हो गया, 8 हो गया, और 5 प्लस y ये है, तो y कितना आएगा, 5 इधर जाके 8 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 8 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। y की वैल्यू भी हमें मिल गई 3, ये रहा y, ये हमारा होगा 3, ये हो गए आंसर। 8 सम देखते हैं। 7 तो बहुत इजी है, 8 में थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आप 8 भी कर ले जाओगे। 8 नंबर क्वेश्चन, इफ a एंड b, ठीक है, दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, इफ a एंड b आर -2 and -2 and
2 and minus 4 respectively. Find the coordinates of point P such that AP is equal to 3/7 of AB. ठीक है, एंड ये हमें दिया हुआ है और इन दोनों पॉइंट्स के ए के और बी के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। हमें पता करना है पी का कोऑर्डिनेट्स, और दिया क्या हुआ है कि ए पी और ए बी का जो रेशियो है वो कितना है, 3:7 का है। मतलब ए पी जो है ए बी का 3/7 है। कैसे करते हैं, हमें तो ये चाहिए और ये चाहिए, M1 चाहिए और M2 चाहिए, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, ये टोटल ये दिया हुआ है और यहाँ तक दिया हुआ है, तो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ से ए पी यहाँ लेते आओ, तो ए पी हमारा 3 हो गया और ए बी 7 हो गया। तो ए पी हमारा यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया और ए बी टोटल यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया। तो ये कहाँ कितना हो जाएगा पी बी, तो 7 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो बचेगा 4। टोटल 7 है, इतना 3 है, तो इतना बचा हुआ कितना होगा, 7 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, तो 7 - 3 = 4। तो हमारा निकल गया M1 भी हमें पता है, ये यहाँ से यहाँ तक M1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 4 जो है M2 हो गया, X1 Y1 ही पता है, X2 Y2 भी पता है। तो आप इसको सॉल्व करके बताओ मुझे जल्दी से आंसर कितना आएगा, जल्दी करो। हो गया ना करो आंसर बताओ मुझे जल्दी, तब तक हम 9 क्वेश्चन करते हैं। 9th ही बहुत ईजी है, हिंट देता हूँ आप खुद से कर ले जाओगे, बहुत ईजी बच्चों वाले, सब चाइनीज सवाल है। Find the coordinates of the points which divides the line segment joining A -2 and 2 and B 2, 8 into 4 equal parts। ये हमें पॉइंट A और B दिया हुआ है, ठीक है, और इनको हमें 4 इक्वल पार्ट में बांट देना है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, ठीक है। तो मान लो सब 1, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये बताओ, ये जो पॉइंट होगा इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 2 होगा और यहाँ से यहाँ तक भी 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 है और यहाँ से यहाँ तक भी 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया और यहाँ से यहाँ तक भी 2 हो गया, यानी इन दोनों पॉइंट का ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का निकालना तो बहुत ईजी होता है, एक्स कोऑर्डिनेट इसको ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, और वाई कोऑर्डिनेट इसको ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। चलो मैं एक कर देता हूँ। हाँ याद रखोगे, आप जब एग्ज़ाम में लिख रहे होगे ना तो आपको सब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। इसको आप नाम देना, इसको सी, इसको देना डी, इसको देना ई, और लिखना होगा सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी इज गोइंग टू बी। आप लिखोगे एक्स कोऑर्डिनेट कितना, इसका एक्स कोऑर्डिनेट -2 प्लस इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 और डिवाइडेड बाई 2, मिड पॉइंट है तभी। वाई कोऑर्डिनेट, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट है 2 और प्लस इसका वाई कोऑर्डिनेट है 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ गया डी का कोऑर्डिनेट, -2 और +2 कितना हो जाता है 0, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0, और 8 2 कितना होता है 2 और 8 10, और 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5, एंड ये हमारा निकल के आ गया 0 और 5। अब बताओ जो पॉइंट सी है इसका और इसका मिड पॉइंट है कि नहीं, है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट है पता है और इसका भी कोऑर्डिनेट पता है, तो सी का नहीं निकाल सकते हो। वैसे ही ई का निकालना हो तो ई भी क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो निकालो, हो जाएगा बहुत इजीली। 10th क्वेश्चन है, 10th नंबर और लास्ट क्वेश्चन है 7.2 एक्सरसाइज का। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। और हिंट ये दिया हुआ है कि एरिया ऑफ रोम्बस इतना होता है। तो ये रहा पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं और हमें एरिया फाइंड करना है। ये तो एकदम चाइनीज़ सवाल है, एकदम ये है क्या चाइनीज़ क्वेश्चन, बहुत इजी है। चाइनीज़ इसलिए है क्योंकि ये तो आया है एक्सरसाइज में जहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगता था और यहाँ पे हमारा डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, बेवकूफ़ बना रहा है। चलो, तो होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट्स ऑफ इस डायगोनल। तो ये एक डायगोनल हो गया AC और एक डायगोनल हो गया DB। अब आप बताओ डिस्टेंस फार्मूला से AC फाइंड कर सकते हो कि नहीं फाइंड कर सकते हो, कितना होगा इन दोनों का डिफरेंस, 3 - -1 का होल स्क्वायर यानी x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। AC निकाल सकते हो ना, AC निकल जाएगा। तो AC का वैल्यू मान लो कुछ आएगा,
वैसे ही आप निकालोगे क्या, बी डी निकालोगे, बी डी की कुछ वैल्यू आएगी, उसके बाद आप उस वैल्यू को क्या करोगे, यहाँ एरिया के फॉर्मूला में 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इस डायगोनल, तो प्रोडक्ट हमारा ये ए सी कुछ निकल के आएगा, एक डायगोनल ए सी है और एक दूसरा डायगोनल बी डी है, यहाँ पे रखना और सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये चैप्टर होता है ख़त्म। हाँ, और एक और चीज़, दिस ईयर ड्यू टू पेंडेमिक द नेक्स्ट पोर्शन विच इज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज एलिमिनेटेड, मतलब इस साल आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं करना है। और जो अगला एक्सरसाइज है 7.3 वो टोटल उसी पे है, तो मतलब एक्सरसाइज 7.3 इस साल नहीं आने वाला है। तो मज़े करो, फिर चाहो तो आप करो, ऑप्शनल भी कर सकते हो, बाकी करने से आपको कोई थोड़ी ही रोक रहा है। आप ये भी करो, आर डी शर्मा भी करो, आर एस अग्रवाल करो, सब कर जाओ, कुछ मत छोड़ो। चलो बाय।